हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस वीक हुए डायनामाइट शो के आज तक की हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि मैं जो इस वीक एईडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो पर एईडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियनशिप यूनिफिकेशन के लिए वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक और इंटीरियम वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली इन दोनों के बीच में जो मैच देखने को मिला था, तो गाइज इस मैच के रिजल्ट के पीछे की मेन रीजंस क्या है। क्या एईडब्ल्यू कंपनी अपने कंपनी अंदर सबसे बड़ी मूवमेंट दे पाई, या फिर आगे चलकर एईडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर जॉन मॉक्सली और सीएम पंक के साथ क्या हो सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि सीएम पंक के इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली के खिलाफ इतनी जल्दी हारने के पीछे का मेन रीजन क्या था। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली ने सीएम पंक को एक स्क्वैश मैच के अंदर हरा दिया था। जो मैच कैसा था ये अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के ऊपर आया हुआ डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। पर गाइस जिसने किसने हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है उसे पता होगा कि जॉन मॉक्सली ने सीएम पंक को अपने मैच के अंदर 3 मिनट के अंदर ही स्क्वैश कर दिया था। और यहाँ पर मॉक्सली बन चुके हैं नए अनडिस्प्यूटेड एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो कि सबसे शॉकिंग स्टोरी तो थी ही। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसके पीछे के रीजंस क्या थे कि हमें जॉन मॉक्सली सीएम पंक को एक मैच के अंदर इतनी जल्दी हराते हुए दिखाई दिए। और गाइस यहाँ पर सबसे पहला रीजन जो सामने आता है जो बताता है कि मैं जॉन मॉक्सली पंक को इतनी जल्दी एक मैच के अंदर क्यों हराते हुए दिखाई दिए, तो गाइस इसका रीजन ये है कि शायद सीएम पंक 100% क्लियर नहीं है। क्योंकि गाइस हमने देखा है कि सीएम पंक अपनी इंजरी से रिकवर कर अब एईडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन जब से सीएम पंक वापस आए हैं तब से हम पंक को देख रहे हैं कि पंक लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, या फिर कई सारे रिपोर्ट्स बेसिस सामने आ रहे हैं जो रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि माना कि सीएम पंक काफी जल्दी वापस आए हैं। लेकिन गाइस फिर भी यहाँ पर सीएम पंक प्रोबेबली 100% नहीं है और शायद अभी सीएम पंक फुल और मैचेस नहीं दे सकते, जो कुछ रिपोर्ट हाल फिलहाल में सीएम पंक को लेकर सामने आ रहे थे। और गाइस अगर आपने ये मैच देखा है तो आपको पता होगा कि पंक को इस मैच के अंदर अपने पैरों में प्रॉब्लम हो रही थी और इसी चीज का फायदा उठाकर जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर पंक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था और जॉन मॉक्सली ने ये मैच जीत लिया था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि शायद यहाँ पर पंक को थोड़ा फॉर टाइम ऑफ चाहिए होगा और शायद इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी ने पंक को इस मैच के अंदर इतनी जल्दी हरवाया होगा, जिससे कि सीएम पंक को रिकवर करने के लिए थोड़ा फॉर टाइम मिलेगा और मैं सीएम पंक दोबारा से एईडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से वापस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज अगर ऐसा होता तो फर्स्ट प्लेस के अंदर सीएम पंक ऑल आउट पेपर से पहले वापस नहीं आते। पर यही पर जो दूसरा रीजन सामने आ रहा है कि हमें क्यों जॉन मॉक्सली इस वीक के डायनामाइट शो पर सीएम पंक को स्क्वैश मैच के अंदर हराते हुए दिखाई दिए। तो गाइज यहाँ पर रीजन है कि जॉन मॉक्सली को सीएम पंक से बड़ा स्टार बनाना। गाइज हम जानते हैं कि जॉन मॉक्सली और सीएम पंक अपने अपने एरा के अंदर अपने अपने टॉप स्टार रहे हैं। पर कहीं अगर देखा जाए तो सीएम पंक की पॉपुलैरिटी जब पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में थे तब टॉप पर थी, पर कभी भी जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर टॉप पर नहीं पहुंच पाए। इसलिए आप समझ सकते थे कि यहाँ पर सीएम पंक की जितनी पॉपुलैरिटी है शायद जॉन मॉक्सली की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है। और अगर जॉन मॉक्सली सीएम पंक को इस मैच के अंदर हरा देते तो गाइज आप समझ सकते हैं कि जॉन मॉक्सली की पॉपुलैरिटी एकदम स्काईरॉकेट से बढ़ सकती है। और यही चीज करवाने के लिए यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक को जॉन मॉक्सली के हाथों इतनी जल्दी हरवाया होगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पंक को एक मैच के अंदर इतनी जल्दी हराकर जॉन मॉक्सली डायरेक्टली एईडब्ल्यू कंपनी के सबसे बड़े स्टार बन सकते हैं। और मॉक्सली को इस जीत की जरूरत भी थी क्योंकि मॉक्सली ने आज तक एईडब्ल्यू कंपनी अंदर सबसे टफेस्ट ओपोनेंट्स को हराया है, पर कई सालों से वो सीएम पंक को नहीं हरा पा रहे थे। और इस वीक के डायनामाइट शो पर मॉक्सली ने पंक को हराकर फाइनली क्लियरिफाई कर दिया है कि जॉन मॉक्सली भी सीएम पंक से बड़े सुपरस्टार है। और शायद इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो पर सीएम पंक को जॉन मॉक्सली के हाथों हरवाया है। पर गाइज इस सब के बाद जो फाइनली तीसरा रीजन है जो कि मुझे सबसे वैलिड लगता है कि हमें क्यों सीएम पंक जॉन मॉक्सली हाथों इतनी जल्दी हारते हुए दिखाई दिए, तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर जरा इस चीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या एईडब्ल्यू कंपनी अपने आज तक के सबसे बड़े मोमेंट के ऊपर कैपिटलाइज कर पाई या नहीं, या फिर एईडब्ल्यू कंपनी ने भी डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी की तरह अपनी इतनी बड़ी मोमेंट का कचरा कर दिया। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये वर्ल्ड चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच है, इसीलिए देखा जाए तो मेनली ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ने ऐसा नहीं किया। एईडब्ल्यू कंपनी ने ये मैच प्राइम टाइम के ऊपर नहीं रखा बल्कि शो के बीच में ही करवा दिया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि शायद एईडब्ल्यू कंपनी ने यहाँ पर थोड़ी फार गलती की। क्योंकि अगर ये मैच डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर होता तो गाइज यहाँ पर काफी सारे लोग ये शो देखने के लिए देर तक रह सकते थे और इससे एईडब्ल्यू कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होता, जिससे कि आप थोड़ा फार अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी इतना बड़ा इंपैक्ट बनाने के लिए नाकामयाब रही है। पर इससे अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम देखें तो गाइज सीएम पंक और जॉन मॉक्सली का ये मैच एईडब्ल्यू कंपनी ने बीच में अपने शो के ऊपर करवाया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो काफी सारे फैंस हमें ये मैच मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा ऐसा सोचकर बैठे हुए थे, उन्होंने तो ये मैच मिस ही कर दिया होगा।
जिससे कि उन लोगों को भी काफी अच्छा सबक मिल चुका होगा कि AEW कंपनी अंदर मैचेस कभी भी होते हैं और आपको पूरा का पूरा शो देखना पड़ेगा। और इस चीज से सीख लेकर शायद AEW कंपनी के फैंस आगे चलकर AEW कंपनी का पूरा शो देख सकते हैं। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि AEW कंपनी अनप्रेडिक्टेबल बन रही है, इसलिए फैंस AEW कंपनी के पूरे शोज देखेंगे, जिससे AEW कंपनी का फायदा होगा। जो पहला रीजन है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि AEW कंपनी इतने बड़े मोमेंटम के ऊपर कैपिटलाइज किया है। लेकिन यहीं पर जो दूसरी बात है वो ये है कि गाइस जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर CM पंक को लिटरली स्क्वॉश कर दिया है, जैसा कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ। और ये चीज बिल्कुल वैसी है जैसे कि गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को स्क्वॉश कर दिया था और वो न्यूज सभी जगह ऊपर हेडलाइंस बनी हुई थी। और गाइस जॉन मॉक्सली ने CM पंक को स्क्वॉश करने के बाद यहाँ पर ये न्यूज भी सभी न्यूज हैंडल्स के ऊपर हेडलाइट बन चुकी है कि जॉन मॉक्सली ने CM पंक को स्क्वॉश कर दिया और यहाँ पर CM पंक जॉन मॉक्सली के सामने नहीं टिक सकते। ये बात हर एक जगह ऊपर हेडलाइंस के अंदर है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि AEW कंपनी ने यहाँ पर अपने मोमेंटम के ऊपर कैपिटलाइज किया है, जिससे मुझे लगता है कि AEW कंपनी की ये मूव एकदम अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुई है। इसीलिए गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर AEW कंपनी ने WCW कंपनी गलती नहीं की और AEW कंपनी ने अपने मोमेंटम के ऊपर कैपिटलाइज किया है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन रीजन की और जानते हैं कि हमें क्यों CM पंक इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली के खिलाफ एक स्क्वॉश मैच के अंदर हारते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस इसका रीजन है स्टोरी लाइन, क्योंकि गाइस हम देख रहे हैं कि जब से CM पंक वापस आए हैं तब से CM पंक AEW कंपनी अंदर सभी सुपरस्टार्स का मजाक बना रहे हैं और ये सब चीजें हम CM पंक के एक्शंस की समझ सकते थे। और शायद पंक को यहाँ पर ऐसा लगने लगा था कि पंक AEW कंपनी से बड़े हैं, पर जॉन मॉक्सली ने कभी पंक को ऐसा नहीं कहा कि मॉक्सली AEW कंपनी से बड़े हैं और यहाँ पर मॉक्सली ने CM पंक को हरा दिया है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से जॉन मॉक्सली ने CM पंक का गुरूर तोड़ दिया है। और आप इन तस्वीरों के अंदर भी देख सकते हैं कि कैसे इस मैच के लिए CM पंक एकदम कॉन्फिडेंटली आए थे, जबकि जॉन मॉक्सली के लिए ये मैच उनके करियर के सबसे बड़े मैचेस में से एक था। और ये मैच जीतने के बाद जॉन मॉक्सली काफी प्राउड फील कर रहे थे, पर दूसरी तरफ CM पंक डेवास्टेटेड थे और पंक ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि पंक अपना ये मैच हार चुके हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर CM पंक और कॉन्फिडेंस के चलते अपना इतना बड़ा मैच हार चुके हैं। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के स्टोरी लाइन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया कहानी है और अगर CM पंक अपनी इस चीज से सीख लेकर दोबारा से वापस आकर जॉन मॉक्सली को AEW कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं और इस बार CM पंक का माइंडसेट एकदम ठीक होता है, तो गाइस हमें यहाँ पर CM पंक और जॉन मॉक्सली इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया रीमैच देखने को मिल सकता है। या फिर क्या पता इस हार से CM पंक एकदम डार्क स्पॉट के अंदर चले जाए और हमें पंक एज ए हिल सुपरस्टार रिटर्न करते हुए दिखाई दे, जो फिर एक बार देखा जाए तो AEW कंपनी के स्टोरी लाइन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेशन हो सकता है। और गाइस शायद ये भी रीजन हो सकता है कि हमें क्यों CM पंक इस वीक के डायनामाइट शो पर मॉक्सली के खिलाफ एक स्क्वॉश मैच के अंदर हारते हुए दिखाई दिए। और गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इन सब चीजों के ऊपर क्या कहना है और आपके हिसाब से CM पंक जॉन मॉक्सली के हाथों एक स्क्वॉश मैच के अंदर क्यों हारे हैं। पर गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?